हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। इंग्लैंड की रानी का खोया हुआ दहेज जिसकी कीमत अरबों में है और उसकी खबर कुछ लोगों को लग जाती है। फिर क्या था, तलाश शुरू हो गई, लेकिन क्या किसी को वो हासिल हो पाया? कहानी की शुरुआत होती है समुंदर के बीच में एक जगह को दिखाते हुए जिसके नीचे कई फीट गहराई में था फिन, जिसे तलाश है ओवरी शिप की, जो सन 1775 में कहीं अचानक से खो गई। उसे आज के जमाने में लोग क्वीन डाउरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रानी का दहेज, जिसकी कीमत है $500 मिलियन। इसकी तलाश में फिन काफी समय से है, लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं छोड़ी, बस लगा हुआ है किसी भी तरह करके वो उसे हासिल करना चाहता है। और उसका एक साथी भी है। दोनों मिलकर उस जगह पर एक मशीन की मदद से ओवरी शिप को ढूंढने में लगे हैं, जो समुद्र के नीचे छुपी चीजों को बाहर निकाल सकती है। पर मशीन पर ज्यादा लोड होने के कारण छोटी सी आग लग जाती है और वो फैल कर इतनी बड़ी हो जाती है कि दोनों को इस बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये तो नीचे थे। वो आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरी बोट पर धमाका हो जाता है और वो सीधा नीचे गिरती है। समुद्र की सतह पर इस धमाके से इतनी तेज झटका पैदा होता है, वो दोनों दूर दूर हो जाते हैं। तभी फिन के हाथ एक कांच का टुकड़ा लगता है, जो किसी एंशिएंट टाइम का डाइनिंग सेट था। ये देख वो फौरन आता है और अपने दोस्त फॉल्स को भी दिखाता है। दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें इतना तो पता चल गया है कि जिस चीज की तलाश में वो यहाँ आए थे वो यहीं कहीं आसपास है। तभी इनकी नजर पड़ी अपनी बोट पर, जो वहां नहीं थी, तो उन्हें समझ आ गया कि असल माजरा क्या है। वो कोई पुराने जमाने का डाइनिंग सेट नहीं, बल्कि उनके टॉयलेट सीट का टुकड़ा है। अब उनकी पूरी बोट पानी के नीचे है। इसे कहते हैं एक पल में खुशी तो अगले पल में दुख। अब इस मायूसी से वो उभरे ही थे कि तभी इनके सामने एक नाव आकर रुकी, जिस पर सवार थे दो लोग, जो इन पर बंदूक तान कर बोलते हैं कि तुम दोनों को हमारे बॉस ने बुलाया। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है बिग बनी नाम के शख्स पर, जो कि माफिया है। अभी वो अपने $1 मिलियन याच पर बैठा है। दरअसल फिन ने उससे पैसे उधार लिए थे, जो कि अभी तक उसे चुकाए नहीं। इसीलिए वो उससे कहता है कि इतनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर हो जाओ और इसे मार दो। फिन बनी को समझाता है कि उसके हाथ कुछ ऐसा लगाए जो आज से पहले किसी ने कभी नहीं देखा। वो उसे वही प्लेट दिखाते हुए बताता है कि ये क्वीन डाउरी का हिस्सा है, जो आज से 400 साल पहले खो गया था। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि वो कहाँ है। पर बनी समझ जाता है कि वो उसे फुद्दू बना रहा है, क्योंकि ये प्लेट नहीं बल्कि एक टॉयलेट सीट का टुकड़ा है। खैर, अब बनी उसकी बातों में नहीं आने वाला था, इसीलिए वो अपने लोगों से कहकर उसे समुंदर में फेंकवा देता है। पर इससे उसके लोग और मुश्किल कर देते हैं। उन्होंने उसके पैरों में जंजीर बांध दी और फिर उसके दूसरे सिरे पर एक भारी लोहा, जिससे वो पानी के नीचे खिंचना शुरू हो जाता है। लेकिन फिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उन दोनों पर ही हमला कर दिया और इसके हाथ लग गई उसकी खुद की बंदूक और उसे उन पर हमला बोल दिया। फिर खुद फरार हो गया। वो समुद्र की सतह के नीचे पहुंच गया, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर ज्यादा देर वो ऐसा रहा तो मर भी सकता है। तभी उसे अपने सामने बंदूक पड़ी दिखी, जिसकी जंजीरों पर शूट करके वो उसे खोल देता और वो आजाद हो गया। वहीं दूसरे सीन में हम फिन की पत्नी डिस को देखते हैं, जो वकील के सामने बैठी है पिछले 1 घंटे से, क्योंकि आज उसका तलाक है। पर फिन अभी तक वहां नहीं पहुंचा और पहुंचेगा भी कैसे? वो तो समुद्र के बीच में है। बेचारा वकील तो बैठे बैठे परेशान हो जाता है। उसने अब सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया। अगर तब तक फिन नहीं आया तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम कर देगा और इस तलाक को भी मंजूरी दे देगा। तो वहां फिन को अब रेस्क्यू बोट मिल जाती है, जो लोग भगाते हुए किनारे तक लेकर आते हैं और छोड़ देते हैं। यहाँ 15 मिनट बीत चुके हैं, जिससे अब तलाक हो गया है और वो प्रॉपर्टीज भी डिस के नाम हो गई है। अगले ही सेकंड वहां फिन पहुंचता है और भीगे कपड़ों में। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। फिन बहुत समझाता है कि ऐसा मत करो, अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं सुनने वाला। डिस ने भी प्लान बना लिया है कि वो फिन की एकलौती बोट को बेच देगी, जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलकर वो उसे बताता है कि वो बोट तो उसकी कब की डूब चुकी है। अब उसे हासिल करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, उसे और कुछ मिला है जो उन दोनों की किस्मत बदल सकता है। पर इस बारे में डिस उसकी बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि ऐसा कुछ वो पहले कई बार कह चुका है। लेकिन इस बारी वो उसे प्लेट पर बनी चित्र को दिखाता है, जो देख डिस कहती है कि मैंने इसे कहीं देखा है। तब वो बताता है कि उसे एक क्वीन डाउरी के खजाने से मिला है और उसे अब पक्का यकीन है कि वो वहीं आसपास ही है। उसे उसके साथ चलना चाहिए, लेकिन डिस उसे नकार देती है और उसके सर पर मारकर वहां से चली जाती है। हालांकि उसे भी पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। यहाँ वो सीधा पहुंची अपने पुराने बॉस नाइगल के पास, जो एक बिलियनर है। अब वो बड़ी सी याच पर है, जहां अपनी बेटी जेना का इंतजार कर रहा है, जिसे एक आइलैंड पर जाना है। ये पता लगने पर डिस चौंक जाती है कि वो आइलैंड यहाँ से काफी दूर है। तब नेगल बताता है कि उसकी चिंता मत करो, वो चॉपर से आ रही है। इधर फिन अपने दोस्त फॉल के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और अगर अब उसे कोई इन्वेस्टर नहीं मिला तो उसके हाथ से ये पूरा खजाना निकल जाएगा, जो कि वो चाहता नहीं। तो फॉल्स ने नीगल के बारे में उसे बताया कि वो यहीं पास में रुका हुआ है, अभी उसकी बेटी जेना आने वाली है चॉपर से। अगर तू उसे किसी तरह से दोस्ती कर ले तो तेरा काम बन जाएगा।
क्योंकि उसके बाप के पास बहुत पैसा है। फिन को उसका ये आइडिया ठीक लगा। कहीं ना कहीं उसे अपने चेहरे पर भी घमंड है कि वो सबसे अच्छा दिखता है, तो आज उसका टेस्ट भी हो जाएगा। इधर जेना भी अपने चॉपर से आ चुकी है। फिन भी बोट लेकर निकल गया उसके पीछे पीछे। इतने में अचानक से जेना की हैट उड़ गई हवा के कारण, और ये चीज फिन ने देख लिया और समझ गया कि यही सही मौका है उसे इम्प्रेस करने का। इसीलिए उसने अपने टैलेंट दिखाया और बड़ी ही फुर्ती से उस हैट को पकड़ लिया। लेकिन तभी जेना की बड़ी वाली बोट छोटी बोट को कुचल देती है, जिससे वो चोटिल हो जाती है और सब फौरन उसे ऊपर लेकर आते हैं। तो नेगल भी वहां आता है, जिसे उसकी बेटी कहती है कि इस आदमी ने उसकी हैट को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अब नेगल उससे कहता है कि तुम हमारे साथ ही रुक जाओ आज की रात और हमारे साथ डिनर करो। वो तो यही चाहता था, पर जब रात में वो खाने के लिए बैठते हैं तो वहां डिश खाना लेकर आती है, और जब उसने फिन को देखा तो वो गुस्से में उस पर खाना फेंक देती है। ये देख नेगल ने दोनों को बुलाया और पूछा कि असल में सारा माजरा क्या है। तो डिश ने बताया कि वो पहले हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे, लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं। अब नीगल इनके काम के बारे में पूछता है तो फिन बताना शुरू करता है। उसका काम है खोए हुए खजाने को ढूंढना, जैसे कि वो अभी एक खजाने को ढूंढने में लगा है, जो कि शिप है। यही जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां सन 1775 में गुम हो गया था। उसकी बातें सुन नेगल ने बोला कि तुम इतने कॉन्फिडेंट से कैसे कह सकते हो कि वो खो चुका है? हो सकता है कि वो डूब गया हो। वो बताता है कि उस जहाज का नाम ओवरी था, जिसकी खासियत थी कि वो किसी भी तूफान या फिर कितनी भी बड़ी लहर को झेल सकता है। उसके साथ जितनी भी जहाज थी सारी डूब गई, पर ओवेरी नहीं डूबा, क्योंकि उसका कैप्टन को 3 साल बाद एक शहर में देखा गया, जिसे लोगों का मानना था कि उसने कहीं उस खजाने को छुपा दिया, जिसकी कीमत है $500 मिलियन। मैंने एक जगह पर खुदाई की, मुझे उस सुराग मिले हैं, जैसे कि एक प्लेट जो उसकी दहेज का हिस्सा है। ये सब सुनने के बाद नीगल की बेटी जेना कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। उसने तुरंत ही हाँ कर दिया पैसे लगाने के लिए, तो नेगल को भी हाँ करना ही पड़ता है, जिससे फिन बहुत ज्यादा खुश था और इसीलिए अपने दोस्त फॉल्स को भी यहाँ बुला लेता, जिसका कि ये आइडिया था। उस आइलैंड की ओर जाना शुरू करते हैं, पर जब नेगल उसे देखता है तो बताता है कि उसे बनी ने खरीद लिया, तो अब हम वहां नहीं जा सकते, जो सुन डिस फिन पर बहुत लालची कहती है, क्योंकि उसने खुद के लालच के लिए पूरे आइलैंड को ही बेच दिया। पर फिन के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके गर्दन पर तलवार थी, पर उसका कहना था कि खजाना आइलैंड पर नहीं बल्कि समुंदर के नीचे है, और समुंदर किसी का नहीं होता। इसीलिए अब हमें अपने काम जल्दी करना होगा, इससे पहले कि वो सर्च शुरू कर दे। फिन को दूर एक बोट दिखाई दी, जिस पर खड़ा था उसका गुरु मिच, जिसे देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा कि ये खजाना उसका नहीं है। उससे भी यही बात कही। हालांकि मिच को फिन से पहले से ही पता था इस चीज के बारे में, पर अब ये फैसला होता है जिसने पहले खजाने को ढूंढा वो उसका। बिना समय गवाए फिन पानी में कूद जाता है। तब वो देखता है कि मिच के लोगों ने पूरे समुद्र के नीचे विस्फोट लगा रखा है, जिसे उड़ाने पर नीचे की सतह खिसक जाएगी और हो सकता है कि उन्हें वो शिप नजर आ जाए। वो फौरन ही सारे वायर को हटाना शुरू करता है। इसीलिए मिच अपने लोगों से कहता है कि अभी बटन दबा दो, क्योंकि वो मर जाएगा। इसीलिए उसका एक आदमी मजे मजे में बटन दबा देता है, जिससे नीचे एक तेज धमाका होता है। फिन दूर जाकर गिरता है, लेकिन तभी उसके हाथ एक स्पेनिश तलवार लगती है। हालांकि वो उसे ऊपर लेकर जाता है उससे पहले कि वो ऊपर पहुंच गई उस झटके के कारण, और पहुंचा भी कहां, सीधा मिच की बोट पर, जहां उसके लोगों ने उसे बहुत मारा और वो तलवार नेगल की बोट पर थी। वापस आने पर वो अपने दोस्त से कहता है कि ये बस एक शुरुआत है, ऐसी न जाने कितनी तलवार और न जाने क्या क्या होगा नीचे, इसीलिए हमें जल्दी काम करना होगा, वरना बाजी कोई और ले जाएगा। अब रात में डिस को फिन के लिए बुरा लगता है, उसने उसे गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। कहीं ना कहीं वो उसे मिस भी कर रही है, इसीलिए वो उसे बात करने के लिए जाती है, पर वो तो अपने कमरे में था ही नहीं। वो तो अभी इस समय आइलैंड पर जहां बनी के लोगों के साथ वो दो हाथ कर रहा है। तभी उसके सामने बनी आ गया, जिसे उसने एक डील दी। अगर वो उसे जाने देगा तो वो उसे खजाने में से 10% देगा, पर बनी के मुंह खून लग चुका है। ऊपर से इसने उसे पैसे भी लिए, इसीलिए वो उसे कहता है कि मुझे पूरा चाहिए, और हाँ, अगर वो नहीं मिला तो तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में होगी। ये कहने के बाद उसके लोगों ने उसे मारकर पानी में फेंक दिया। अब जब वो वापस आया तो उसने देखा कि डिस बाहर बैठी है, जिसने पूछ ही लिया कि उसे कितने पैसे लिए, तो वो बताता है कि $1,00,000। अब ये माजरा खतरनाक होने लगा है, हमें जल्दी उस खजाने को ढूंढना पड़ेगा। सुबह होते ही ये लोग समुद्र में कूद जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें जल्दी से अपने कब्जे में करना है उसे। पर पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी इनके हाथ कुछ नहीं लगता, जिसे सभी मायूस होकर वापस आते हैं और फिर से पूछते हैं क्या सच में यहाँ पर ऐसा कुछ है। तो वो कहता है कि अभी तक तो उसे यही लगता है, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही साफ है। अगर सच में ओवेरी यहाँ होता तो हमें इतनी खोज के बाद दिख जाता, लेकिन वो नहीं दिखा। मतलब ये है कि हम अपना बस समय बर्बाद कर रहे हैं। तभी कैप्टन आकर बताता है कि तूफान तेजी से आ रहा है, हमें नॉर्थ की ओर जाना चाहिए। तो नेगल उसे हाँ कर देता है। तभी फिन के दिमाग की बत्ती जलती है। वो सीधा जाता है कैप्टन के पास और पूछता है कि आखिर वो नॉर्थ की ओर क्यों जा रहा है। तो वो कहता है कि वहां का पानी छिछला है, चट्टानों से घिरा है,
तो तूफान का खतरा कम हो जाएगा। ये सुनने के बाद फिन कहता है कि उस कैप्टन ने भी यही सोचा होगा और वो भी वहीं गया होगा। इसीलिए बिना वक्त गवाए वो सीधा नॉर्थ दिशा की तरफ पहुंचता है और रात में ही पानी में डुबकी मार लेता है। काफी देर खोजबीन के बाद फाइनली फिन को उस जहाज की तोप दिखती है, जिससे वो दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि वो यहीं कहीं है। अगले दिन इन्होंने उस जहाज के कई सारे पार्ट को ढूंढा पर वो नहीं मिला जिसकी इन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी, यानी कि वो खजाना। तो डिस उसे कहती है कि हमें इस आइलैंड को और एक्सप्लोर करना चाहिए, हो सकता है कि कुछ और सुराग मिल जाए। ऐसा करने पर इन्हें एक पुराना चर्च दिखता है जिसके अंदर कई सारी किताबें थी, जिसमें से एक पढ़ने पर इन्हें पता चला कि ये आदमी की डायरी है जो लिखता है यहाँ पर आने वाला पहला शख्स वो नहीं है, उससे पहले भी एक औरत आई थी जिसका नाम था ओवेरी। उसकी कब्र यही चर्च के बाहर ही है। अब इस नाम को सुनकर फिन को समझ आता है कि ये एक क्लू है। दरअसल ओवेरी उस शिप का भी नाम था। अब ये फौरन कब्र को खोदते हैं जिसमें से इन्हें एक बक्सा मिलता है। इसके अंदर सिर्फ एक किताब थी जो इनके लिए किसी नक्शे से बढ़कर नहीं थी, क्योंकि वो किताब खुद ओवेरी शिप के कप्तान ने लिखी थी, कैप्टन ने लिखी थी। कैप्टन लिखते हैं कि मैं यहाँ पर कई दिनों से भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी सही जगह नहीं मिली जहाँ मैं इस खजाने को छुपा सकूं। लेकिन जब दिसंबर आया तो मुझे वो जगह मिल गई। ये जगह अंत का जिसकी गुफा यही कि वो रास्ता समुंदर से जुड़ा हुआ है, पर उसमें साल के 11 महीने पानी भरे रहते हैं। सिर्फ दिसंबर ही ऐसा महीना है जब उसमें पानी नहीं होता। और इतना जानना तो फिन के लिए काफी था। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता तभी वहां पर बनी और उसके आदमी आ जाते हैं जो कहते हैं कि लाओ ये किताब मुझे दे दो। लेकिन अब फिन कुछ नहीं देने वाला और वो दोनों भागना शुरू करते हैं, लेकिन बनी के लोग उस पर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। इसी चक्कर में डिस पीछे गिर जाती है और फिन आगे जाकर एक खाई में। इससे सभी को लगता है कि वो मारा गया, पर डिस अब इनके कब्जे में आ गया और साथ में वो किताब भी, जिसे पढ़ने के बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो असल में एक चट्टान के ऊपर एक कुआं था जो सीधा समुंदर से जुड़ता है। इन्होंने डिस को अंदर जाने को कहा पर वो इनकार करती है, इसीलिए जबरदस्ती उसे अंदर भेजते हैं, जहां जाने पर उसे फाइनली वो खजाना दिख जाता है जिसकी तलाश न जाने किस किस ने की थी। लेकिन अब इसे ये बनी के हवाले नहीं करना चाहते। उसने एक प्लान बनाया ताकि उनका ध्यान भटक सके। डिस ने गौर किया कि हर थोड़ी देर पर यहाँ पर लहर आती है जो सीधा इस खजाने से टकराती है, जिससे ऊपर पानी का फव्वारा जाता है। तो वो एक सोने के सिक्के के डब्बे को पानी में रखती है और जैसे ही वो लहर आती है वो उस डब्बे को उसमें डाल देती है, जिससे वो सीधा नीचे जाता है और ऊपर हर तरफ सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। इसे इन्हें पता चल जाता है कि खजाना नीचे ही है, इसीलिए वो अपने 2 और लोगों को नीचे भेजता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिन अभी भी जिंदा है, पर वो मिच की मदद मांगता है और बताता है कि उन लोगों ने डिस को कैद कर लिया और वो खुद फिर से उसी आइलैंड पर जाता है और उसी कुएं में कूद जाता है जिसमें पहले डिस मौजूद थी। उसे जिंदा देखकर वो बहुत खुश होता है। इधर मिच के लोग अब उसकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी बनी के पास उसका एक आदमी आकर उस खजाने का एक बक्सा देता है। तो बनी उसे दूसरे वाले साथी से पूछता है तो वो कहता है कि अभी वो नीचे है, लेकिन इतने में उन्हें वो फव्वारा दिखता है जिससे लाल पानी बाहर आ रहा था, यानी कि उन दोनों ने उसे मार दिया। इसीलिए वो अपने आदमी को एरो देता और कहता है कि जाकर उन्हें मार दो। लेकिन तभी दोस्तों वहां मिच और उसके लोग आते हैं और जब वो देखते हैं कि बनी ने अपने एक आदमी को नीचे भेजा है तो खुद मिच नीचे पानी में कूद जाता है उसे मारने के लिए। और अब इन लोगों के बीच में घमासान युद्ध होता है, जो देख बनी को लगा कि उसे भागने में ही भलाई है, पर उसे वो खजाना भी तो चाहिए था और इसीलिए ऊपर आते हुए डिस को उसने एक बार फिर बंदी बना लिया। उसे लेकर एयरप्लेन को उड़ाने लगा, तभी फिन ने उसे देख लिया। जेना की स्पीड बोट की मदद से उसके प्लेन तक पहुंच गया। दोनों में फिर से लात घूसे शुरू हो जाते हैं, लेकिन सही समय पर डिस उसे धक्का दे देती है जिससे वो सीधा नीचे गिरता है और गिरते गिरते उसने एक गोली प्लेन के फ्यूल टैंक पर मार दी, जिससे प्लेन अब तेजी से नीचे आने लगा। हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश की किसी भी तरह करके उसे कंट्रोल कर ले, लेकिन वो उसी समुंदर में क्रैश हो गया। अब डिस को लगा कि फिन तो मारा जा चुका है, लेकिन वो दोस्तों जिंदा था, जो उसे पूछता है कि क्या वो उसे दोबारा शादी करेगी और वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों शादी कर लेते हैं और उन्होंने उस पूरे खजाने को बाहर निकाल लिया, जिसमें से एक म्यूजियम में रखा और उसके बदले में सरकार ने इन्हें ढेर सारे पैसे दिए, जिसे पाकर ये बहुत खुश है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।